नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास में। तो आज की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पूरी वर्णमाला का ही उच्चारण स्थान देखेंगे। यहाँ से एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। तो सबसे पहले जो हमने देखनी है वो कंठ ध्वनियाँ। आप सभी को पता है कि जो कै वर्ग होता है, कै वर्ग की व्यंजन में से बात करें तो कै वर्ग की जो ध्वनियाँ होती हैं वो कंठ ध्वनियाँ होती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर स्वरों की बात करें तो स्वरों को भी हमने साथ में ले लिया है। जितने प्रकार के व्यंजन हैं उनको भी साथ में लिया है, ताकि पूरी वर्णमाला का उच्चारण स्थान आपको पता चल जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो कंठ ध्वनिया में एक तो ए आ जाता है, एक आ आ जाता है। स्वरों की बात करें तो ए और आ कंठ ध्वनिया है। उसके बाद जो कै वर्ग है, पूरे का पूरा कै वर्ग कंठ ध्वनिया है। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन में से है आ जाता है, ये एक कंठ ध्वनि है और विसर्ग इसमें शामिल है। तो कंठ ध्वनियों के बारे में आपको पता चल गया, ए आ कै ख गै घ और न। ठीक है, उसके बाद है एक ऊष्म व्यंजन, फिर आ जाता है विसर्ग। ये सारी कंठ ध्वनियाँ हो गई। उसके बाद तालव्य ध्वनियाँ आ जाती हैं, जिसमें च वर्ग तो पूरा आएगा और इसके अलावा ई और ई इसमें शामिल है। स्वरों में ई और ई आ जाती है और पूरा च वर्ग इसमें शामिल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अंतस्थ व्यंजनों में से जय आ जाता है और ऊष्म व्यंजनों में शय आ जाता है। तो ये सारी की सारी हो गई हमारी तालव्य ध्वनियाँ। कौन कौन सी? ई हो गई और च वर्ग हो गया। इसके अलावा अंतस्थ ध्वनि य हो गई और शय हो गया। ठीक है, तो ये हो गई तालव्य ध्वनियाँ। उसके बाद आ जाती है मूर्धन्य ध्वनियाँ। यहाँ री जो है एक स्वर है, आपको पता है, और ये एक मूर्धन्य ध्वनि है। बहुत सारे एग्जाम्स में इसको पूछा गया है। ये मूर्धन्य ध्वनि है। इसके अलावा जो ट वर्ग आ जाता है, ट वर्ग भी मूर्धन्य ध्वनियों में आता है। और उसके बाद जो हमारे जो उत्क्षिप्त व्यंजन आ जाते हैं, पहली क्लास में मैंने इसको बताना स्किप हो गया था। ये दो हैं हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुणित व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन भी इनको आप बोल सकते हैं। तो ये भी एक मूर्धन्य ध्वनियों में आते हैं। उसके अलावा रय आ जाता है जो अंतस्थ व्यंजन है, और शय आ जाता है जो ऊष्म व्यंजन है। तो यहाँ पर व्यंजन में आ जाएगा ट वर्ग और उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, और स्वरों में आ जाएगी री, अंतस्थ व्यंजन में रय आ जाएगा और ऊष्म में आ जाएगा शय। तो ये हो गए हमारे मूर्धन्य ध्वनियाँ। उसके बाद आ जाती है दंत्य ध्वनियाँ। दंत्य ध्वनियों में आप सभी को पता है तो जो ट वर्ग है वो तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा अंतस्थ ध्वनियों में लय आ जाता है, ये भी एक क्या है? दंत्य ध्वनि है। ठीक है, फिर आ जाती हैं ओष्ठ्य ध्वनियाँ, जिनका उच्चारण होंठों के द्वारा किया जाता है। ओष्ठ्य ध्वनियों में क्या है? ऊ आ जाता है, सभी को पता है, होंठों से बोले जाते हैं। पै वर्ग पूरा आ जाता है। आप बोल के देखिए तो आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा, प फ ब भ म। ठीक है, इन सभी व्यंजनों के उच्चारण में हमें होंठों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या है? ओष्ठ्य ध्वनियाँ हैं। तो यहाँ पर जो होगी हमारी 7 ध्वनियाँ, ये ओष्ठ्य ध्वनियाँ हो गई। स्वरों में ऊ आ जाता है और व्यंजन में पै वर्ग पूरा का पूरा आ जाता है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने इसका क्या ले लेना है? स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने नोट्स बना लेने हैं। फिर आ जाता है कंठ तालु, मतलब कि ऐसी कौन सी ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण कंठ से भी होता है और तालु से भी होता है। तो कौन सी ध्वनियाँ हैं? ए और ए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये पूछी जाती है। ए और ए क्या है? ये कंठ तालु ध्वनियाँ हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में कंठ और तालु दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। फिर कंठोष्ठ्य ध्वनियाँ आ जाती हैं, कंठ और ओष्ठ से बोली जाने वाली ध्वनियाँ। तो ये कौन कौन से स्वर हैं? ये ओ और औ आ जाते हैं। कंठ तालु और कंठोष्ठ्य से प्रश्न पूछा जाए तो ये स्वर ही हैं। कंठ तालु में ए आ जाता है और कंठोष्ठ में ओ और औ आ जाता है। फिर आ जाती हैं दंतोष्ठ्य ध्वनियाँ, मतलब दंत और ओष्ठ से बोली जाने वाली ध्वनियाँ। एक ही इसमें व्यंजन आता है, अंतस्थ व्यंजन वै। कौन सा व्यंजन? वै व्यंजन इसमें आ जाता है। फिर आ जाता है नासिक्य ध्वनियाँ। कौन सी होती हैं? जिन वर्णों का उच्चारण नासिका के द्वारा किया जाता है तो वो हो जाती है नासिक्य ध्वनियाँ। तो इसमें जो आप लोग पंचम अक्षर भी बोल सकते हैं, जो प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर होता है, तो वो होती हैं सारी नासिक्य ध्वनियाँ। इसके अलावा विसर्ग आ जाता है इसमें। तो ये हो गया हमारा पूरा टेबल। आपने इसका उच्चारण करके देखना है, रट्टा लगाना नहीं है। कंठ ध्वनि में मतलब जिनका उच्चारण
कंठ से होता है। कंठ क्या होता है? गला होता है। और हमने पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा है कि ए गले से आवाज़ आती है। इसके अलावा कै ख बोलते हैं तो गले से आवाज़ आती है, तो ये क्या हो गई? कंठ ध्वनि हो गई। तालु मतलब तालु से जहाँ तालु का प्रयोग होता है जिनके उच्चारण में, तो व्यंजन में चय वर्ग आ जाता है और स्वर में ई आ जाती हैं। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से याद कर लेनी है। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हमने शब्द विचार शुरू करेंगे। वर्ण प्रकरण हमारा पूरा हो गया है। एक केवल अयोग व वो महाप्राण अल्प प्राण और स घुष अघुष रह गए हैं, वो हम कर लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना।